स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक डिजिटल सम पढ़ाए थे? डिजिट सम में हम कहाँ तक बताए थे? डिजिट सम सबको आता है ना? थ्योरी बता दिए थे। जरा हमको कॉपी दिखाओ कहाँ तक हम डिजिट सम बताए थे, हम भूल गए हैं सब। तुम नहीं आए थे क्लास? वेरी गुड। अरे डिजिट सम का थ्योरी बताओ कहाँ तक बताए थे? हम वहाँ से फिर नहीं, डिजिट सम निकालने सिखाए थे। तो डिजिट सम क्या होता है? देखो डिजिट सम हम लोग का टॉपिक था, देखिए हल्ला नहीं करो सभी लोग, देखो इधर डिजिट सम। कौन सा सम? डिजिट सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, पता ये यूज करना है, ये एज ए ट्रिक समझो। बहुत बड़ा बड़ा जब कैलकुलेशन होता है ना, तो हम लोग बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। तो हम आप लोगों को बताए भी थे, हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताएंगे जिसका यूज आगे होगा, ठीक है? हर चैप्टर में हम ऐसा कुछ जरूर बताएंगे जिसका यूज आगे होगा, ठीक है? तो उसमें से सबसे पहला क्या है बोलो? डिजिट सम। इधर देखो, उधर मत देखो। डिजिट सम क्या होता है बताए थे? किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिजिट सम। जैसे मान लो डिजिट सम कैसे निकालना है? जैसे 5 6 3 2 1, इसका डिजिट सम कितना होगा बोलो? तो बोले थे कि पहले जो 9 है उसको काट लो, तो बताओ 6 और 3 9 कट गया, बाकी को जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 1 8, इसका डिजिट सम कितना आएगा? 8। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको तुम 9 से भाग दोगे ना तो इसका शेषफल कितना आएगा? 8। तो उसको हम डायरेक्ट निकाल पाते हैं डिजिट सम से। जैसे मान लो 5 3 2 8 7 2 1 6 3, कोई बोलेगा यार इसका डिजिट सम बताओ, तो डिजिट सम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो 9 9 बन रहा है उसको काटते चलो। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 को आपस में फिर से जोड़ो, कितना आएगा? 1। अरे 10 ना आया, 10 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। मतलब इसका डिजिट सम कितना आएगा बोलो? 1। समझ रहे हो? इसका मतलब इसको 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। क्लियर हो रहा है ना? तो डिजिट सम ऐसे ही निकाला जाता है। हम आप लोग को उस दिन बहुत सारा क्वेश्चन लेके बताए थे कि डिजिट सम एक्चुअली में क्या होता है। क्लियर? अब हम आप लोग को डिजिट सम का यूज सिखाने वाले हैं, ठीक है? कि डिजिट सम का यूज होता क्या क्या है, आओ देखो। तो हाँ 9वें के लिए ही खाली, लेकिन यूज हर जगह होता है। इसके लिए हम थोड़ा सवाल ले लेते हैं, ठीक है? मेरे पास सवाल रहेगा तब ना जानेंगे यार। जैसे देखो क्वेश्चन है 4 3 7 5 1 प्लस, ठीक है, 2 5 6 5 3 प्लस 3 5 4 3 3 प्लस 2 5 6 7 प्लस 3 4 2। इसका आंसर बताना है और इसका ऑप्शन दिया है आपके सामने 107546, बी में दिया है 106646, सी में दिया है 107846 और डी में दिया है 107746। अब मेरा बात को ध्यान से सुनो, इस तरीका का क्वेश्चन बैंक में आता है। किस में आता है? बैंक में। बैंकिंग का जब पेपर दोगे तो इसको डायरेक्ट जोड़ के तुमको आंसर करना है। कैसे आंसर करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो उसका 2 तरीका होता है सॉल्व करने का। क्या तुम इसको पूरा जोड़ोगे क्या बैठ के? नहीं। नॉर्मल इंसान तो जोड़ेगा ना, पहले जोड़ के आंसर करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको तुम बिना जोड़े डायरेक्ट आंसर करो, ठीक है? अब उसके लिए तुम लोग को कम से कम 2-3 चीज पता होना चाहिए, जिसमें से हम लोग 2 चीज का पता कर चुके हैं। पहला इकाई अंक, पहला क्या है? इकाई अंक। और दूसरा हम बता रहे हैं क्या चीज? डिजिटल सम। इकाई अंक से क्या इसका आंसर कर सकते हैं? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम जरा ऑप्शन का देखो, सब ऑप्शन का इकाई अंक सेम है कि नहीं है? तो इकाई अंक से आंसर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं ना? तो हम लोग क्या करेंगे? डिजिट सम लगाएंगे। अब डिजिट सम निकालने तो सिखा दिए हैं, अब देखो डिजिट सम का यूज क्या होता है। देखो मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, अरे मैथ का या फिर कोई भी जो क्वेश्चन होता है गणित का क्वेश्चन में यहां पे क्वेश्चन लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? और उसका 4 को ऑप्शन ना रहता है भाई, 4 को क्या रहता है बोलो? ऑप्शन। अब मेरा बात को ध्यान सुनो, गणित का क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो डिजिट सम होता है ना, क्वेश्चन का जो डिजिट सम होता है वही डिजिट सम किसका होता है? आंसर का। ध्यान रखना, बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हैं हम लोग।
क्वेश्चन का डिजिट सम बराबर आंसर का डिजिट सम। अगर तुमको कोई क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन का, बिना कोई काम धाम का अगर आंसर करना है तो तुम खाली क्वेश्चन का क्या निकालो, डिजिट सम, और आंसर का डिजिट सम निकालो। अगर कोई भी ऑप्शन मैच कर गया तो वही उसका क्या होगा, सही आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो डिजिट सम का यूज क्या है पता है? ऐसा नहीं कि खाली 9 से भाग दे के शेषफल बताने के लिए ही खाली डिजिट सम लगाएंगे, नहीं। कोई भी क्वेश्चन में डिजिट सम लग सकता है। क्वेश्चन का डिजिट सम बराबर क्या होता है, आंसर का डिजिट सम, हमेशा याद रखना। तो एक बात बताओ, अगर तुमको इसको सोल्व करना है तो जोड़ेंगे तो नहीं? जोड़ेंगे क्या? तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्वेश्चन का जो डिजिट सम होगा वही डिजिट सम किसका होगा, आंसर का। तो हम खटाखट डिजिट सम लगा देते हैं। आओ लगाते हैं। बताओ डिजिट सम कैसे निकालते हैं? 9 9 को काटो पहले। कोई 9 बन रहा है क्या? देखो 5 और 4 9, 7 और 3 10, 10 और 1 11। 11 का डिजिट सम कितना होता है, 2। कैसे? 11 को जोड़ो आपस में, 1 और 1 2। कब तक जोड़ना है? जब तक सिंगल ना बन जाए। जैसे मान लो 25 आ गया तो 25 को जो 5 और 2 7। समझ में आ रहा है? इसका डिजिट सम कितना है बोलो, 2। इसको चेक करो कितना आएगा बोलो, 6 और 3 9। पहले 9 9 को काट लो। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 को जोड़ो कितना आएगा, 3। इसका डिजिट सम 3 आया नहीं आया? इसका बताओ 5 और 4 9, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब 0। अरे 9 तो पूरे ना कट गया यार, खत्म। इसका बताओ, यहां पे बताओ क्या आएगा। तो 7 और 2 9, 6 और 5 11, 11 का डिजिट सम कितना आएगा, 2। इसका बताओ 4 और 3 7, 7 और 2 4 3 7 7, ये तो पूरे खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? और जोड़ो, सब प्लस में ना है, जोड़ो 3 और 2 5, 5 और 2 7, मतलब क्वेश्चन का डिजिट सम कितना आया, 7। अरे आया कि नहीं आया? तो आंसर का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए, 7। चेक करो किसका आ रहा है। 5 4 9, 7 और 8, 8 और 6 14, 14 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है, 7। ये आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इसको चेक करो, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ये तो आंसर 5 आ रहा है, लाना कितना है, 7। ये आंसर नहीं हो सकता। चेक करो, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8। ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर यही ना होगा, होगा नहीं होगा? चेक करके देख लो, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 का मतलब 6, 6 और 1 7। मैच कर गया? इसका आंसर यही होगा, जोड़ के देखो, यही इसका आंसर आएगा। इसका मतलब हम कोई भी क्वेश्चन को बिना जोड़े भी आंसर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए डिजिट सम का यूज है। तो डिजिट सम में यही करना है, क्वेश्चन का डिजिट सम बराबर आंसर का डिजिट सम। क्लियर हो रहा है? बस यही डिजिट सम को भूलना मत कभी, आगे बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का जब क्वेश्चन आता है ना, तो डिजिट सम से हम लोग डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं। तब तो आदमी लोग का टाइम से सवाल बनता है। देखते हो बहुत लोग का टाइम से सवाल ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उन लोग को सही अप्रोच ही नहीं पता कि सवाल को कैसे करना है। ठीक है, हम आप लोग को हर वो अप्रोच सिखाएंगे। चलो इसको जल्दी जल्दी नोट करो। आप कहाँ थे इतना दिन? एग्जाम में रहा था तो भुवनेश्वर चले गए। कितना दिन का छुट्टी लिए थे? इस मंथ पूरा छुट्टी लिए थे, मांगे थे छुट्टी? हाँ। चलिए ठीक है। हमको तो लगता है मैथ आप पहली बार ही आ रहे होंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। YouTube का प्रचार कर दो मेरा। अरे कर दो, ऐसे कैसे कर दो अच्छे से। मेरा YouTube चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पे, यही ना सब लोग बोलता है का? हमको तो सब लोग बोलता है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैं जो लोग अपना मम्मी को प्यार करता है वो अपना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसा से नहीं बोलता है। अरे भाई क्या जरूरी बोलने का भाई, अगला को समझ में आएगा, अगला को अच्छा लगेगा तो अपने आप सब्सक्राइब करेगा। हम अपना चैनल में कभी नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करो भैया, तुमको समझ में आएगा सब्सक्राइब करो, नहीं आएगा मत करो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप जो लोग भी क्लास अब्सेंट किया है, ठीक है, आप लोग जितना लोग भी 1 महीना 2 महीना क्लास अब्सेंट किए हैं, वो जितना भी हम क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो डालते जाते हैं अपना यूट्यूब चैनल में, वहां से आप लोग पढ़ के कर लेना क्लियर। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 6-7 वीडियो डला गया होगा अभी तक। ठीक है, अभी और डलाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और जहां भी डाउट होगा उसको पूछ सकते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया? चलिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए,
937 का क्यूब सॉरी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दिया है 877969, बी में दिया है 834569, 867969, डी में दिया है 887669। इसका आंसर कितना आएगा? अब बताओ, इसका स्क्वायर करने एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? 937 का स्क्वायर है, 937 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 937 गुणा 937, अरे ही ना करेगा, गुणा उना करेगा, आंसर करेगा। लेकिन हम लोग क्या इसको बिना सॉल्व के भी आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते? क्या इस सवाल को इकाई से बना सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम जरा देखो ना, हर ऑप्शन का इकाई क्या है? सेम है। तो हम लोग इकाई से आंसर नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे? डिजिट सम से, और डिजिट सम निकालो। 9 तो कट गया, 7 और 3 10, 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 1 ही ना आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो कितना है? 1 है। तो आंसर का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए? 1। चेक करो, 9 कटा 9 कटा, 7 और 6 13, 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4, 4 और 7 11, 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1। इसका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन रुको, एग्जामिनर ना कभी कभी चालाक रहता है, दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम रखता है। अब तुम खुश हो जाओ ना यार, अभी तुम लोग को हम बोले कि गणित का कोई मैक्सिमम क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो डिजिट सम होगा वही डिजिट सम किसका होगा? आंसर का। तो तुम खुद बताओ, जब क्वेश्चन का डिजिट सम और आंसर का डिजिट सम से अगर हम आंसर कर लेते हैं तो फिर गणित काहे पढ़ते? डायरेक्ट डिजिट सम सीख लेते, हर क्वेश्चन बन जाता। नहीं, दिमाग में आता है कि नहीं आता है? अरे सर कंपाउंड इंटरेस्ट सबको मत पढ़ाइए, हमको खाली डिजिट सम सिखा दो, हम क्वेश्चन का डिजिट सम बराबर आंसर का डिजिट सम करके आंसर ले आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, 2 से ज्यादा ऑप्शन का डिजिट सम को क्या कर देगा? सेम कर देगा। तो उस केस में तो तुमको आंसर ना करना पड़ेगा। इसीलिए हड़बड़ा के इसको 1 मत मार देना, पहले बाकी को भी चेक कर लो कि कहीं और का तो नहीं आ रहा है। अगर और का आता तो फिर मेथड से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चेक करो, बताओ इसमें क्या आएगा? 9 का मतलब 0, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, यहाँ तो 8 आ रहा है। ये आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि लाना 1 है। लाना कितना है? 1 है। यहाँ बताओ 9 खत्म 9 खत्म, 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, ये पूरे खत्म हो रहा है। लेकिन खत्म थोड़ी करना, हमको तो 1 लाना था। कितना लाना था? 1। समझ में आ रहा है कैसे जोड़ रहे हैं? हाँ भाई, 9 खत्म, 6 6 12 का मतलब 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9 खत्म, बचा कितना? 8। आंसर ही थोड़ी है, आंसर तो ए ऑप्शन है। समझ में आ रहा है ना? तो हम आप लोगों को अभी जानबूझ के वही सवाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लगाया जाता है डिजिट सम। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बाकी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे उस समय जब हम लगाएंगे तब तुम लोग से पूछेंगे, और नहीं बताओगे तो फिर बहुत बुरा होगा तुम लोग के साथ। नहीं होगा बुरा? बहुत बुरा होगा भाई, नहीं होगा? बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। उतारो जल्दी। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो इसका डिजिट सम निकाल के बताओ, आंसर लेके बताओ डिजिट सम से। 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 3421 प्लस 1262। चलिए इसका बताइए क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। ऑप्शन दिया है 1066 1174 1247 1384। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन मार्क का जगह वैल्यू बताना है। ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, बैंक का। ध्यान रखिएगा, बैंक में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो बन गया। देखो सबसे पहला बात तो इधर ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को तो हम लोग इकाई अंक से भी बना सकते हैं, लेकिन जरा देखो हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है ना। अरे है कि नहीं है? तो इस सवाल को बिना इस जोड़ना घटाना तो करना ही नहीं है, जोड़ना उड़ना नहीं है, हम लोग को भीड़ से थोड़ा हट के कुछ अलग काम करना है। ठीक है, दो तरीका से सवाल कर सकते हैं, डिजिट सम से भी बना सकते हैं और लास्ट मतलब इकाई अंक से भी बना सकते हैं। इकाई अंक क्यों बनाए? क्योंकि हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है ना, तो हम लोग इकाई अंक से भी आंसर कर सकते हैं। पहले इकाई अंक से बताते हैं। देखो इसका इकाई अंक कितना 8, इसका कितना है 8 और इसका कितना है 6, तो 8 और 8 16। अरे 16 का इकाई अंक 6। अब 6 में 6 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0। अरे आएगा नहीं आएगा? 0 माइनस क्वेश्चन मार्क है ना, है कि नहीं है? और उधर कितना आएगा इकाई अंक? बोलो 2 और 1 3, 2 और 1 3। बताओ तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या रखेंगे कि आप बताओ, यहां 0 है ना, अब 0 में से कुछ संख्या तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो 10 ना आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तुम लोग हम कितना बार बोले थे, क्या 3 में से 5 घटा सकते हैं क्या? 3 में से 5 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा -2, और इकाई अंक माइनस में आता है क्या? तो क्या बताए थे 13 में घटाना है। अरे हासिल लिखते थे ना बगल वाला से। तो इसी प्रकार से 0 में से तुम क्वेश्चन मार्क कैसे घटाओगे? तो 0 में से ना घटा क्या घटाओगे 10। अब बताओ 10 में क्या घटाओगे कि इकाई अंक 3 आ जाएगा 7। और देखो एक आंसर का इकाई अंक 7 है, आंसर सी आएगा, नहीं आएगा? यही अप्रोच आप लोग को डेवलप करना है। ठीक है, ये अप्रोच डेवलप जिस दिन होगा उस दिन हम मान के चलेंगे कि मेरा पढ़ाना सफल रहा। जोड़ना घटाना तो पूरा भीड़ करेगा नहीं। अच्छा ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका डिजिट सम। अरे डिजिट सम से भी तो आंसर कर सकते हैं भाई, ये तो इकाई अंक से कर दिए। क्यों किए? क्योंकि हर ऑप्शन का इकाई अंक क्या है अलग अलग है, तो इकाई अंक से आंसर कर लिए। अब देखो डिजिट सम से आंसर कैसे करेंगे, तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है? 6 3 9 मतलब खत्म, 8 4 12 डायरेक्ट करो ना। 6 3 9 मतलब 0, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 12 को आपस में जोड़ो कितना आएगा 3, ये 3 आ गया भाई, प्लस 8 और 1 खत्म, 5 और 2 7, ये 7 आ गया, माइनस 9 खत्म, 6 5 11, 11 का मतलब 2, माइनस का क्वेश्चन मार्क के जगह x मान लो और क्या, अरे कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। बराबर ये कितना आएगा बोलो, 4 3 7 और 2 9 खत्म, बचा 1, यहाँ बताओ कितना आएगा 2 2 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, यही ना आएगा भाई। जोड़ो 7 और 3 10 आएगा भाई, 10 में से 2 घटाएं कितना आएगा 8 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा 8 आएगा। या फिर एक तरीका से और भी कर सकते हो, 7 और 3 10, अब 10 का मतलब 1, 1 में 2 तो नहीं घटेगा, घटेगा क्या नहीं, तो उसमें से क्या करो 9 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 9, तो 9 और 1 10, 10 में 2 जोड़ेंगे घटाएंगे कितना आएगा 8, वही आएगा। या फिर डायरेक्ट करो ना यार, 7 और 3 10, 10 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 8, 8 माइनस x, यहाँ कितना आएगा बोलो 3 आएगा। तो बताओ x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस x ना आ जाएगा भाई, और ये 3 को उधर ले आओ तो 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, मतलब x का जो डिजिट सम होगा वो कितना आएगा 5। ये समझ में आया कैसे किए, जोड़ नॉर्मल जोड़े यार। अब 7 और 3 10, 10 में 2 घटाएंगे 8 माइनस x बराबर 3, x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का x, 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, 8 में से 3 गया कितना, अच्छा 5। इसका मतलब x जो भी होगा उसका x किसके जगह माने है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का डिजिट सम कितना आएगा बोलो 5। चेक करो किसका 5 आ रहा है, 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 और 1 4 आ रहा है, लाना 5 है, 4 ना आ रहा है, लाना कितना है 5। इसको जोड़ो बताओ भाई, 7 और 2 9, 9 का मतलब तो 0, बचा कितना 4, लाना 5 है, ये आंसर थोड़ी होगा। चेक करो 8 और 1 9 खत्म, 7 और 3 सॉरी 4 और 3 7, लाना कितना है 5, आंसर ही ना आएगा। चेक करो 7 और 4 11, 11 का मतलब 2, 2 और 2 4 और 1 5 आ गया। इसका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं, इकाई अंक से भी आंसर कर दिए और डिजिट सम से भी। समझ में आ रहा है डिजिट सम, नहीं आ रहा, आ रहा है, वेरी गुड। हाँ धीरे धीरे आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दे इसको और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आंसर आया? 6 आंसर नहीं लाया। ऑप्शन बताओ, बी ऑप्शन कि डी? बी पक्का कि कच्चा? पक्का सेम बी है भाई। चलो ठीक, देखो कैसे करेंगे। तो 8 और 1 9 खत्म, 5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया, हुआ। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 8 6 14, 14 का मतलब 5 हो गया। थोड़ा फास्ट करो भाई, क्लियर हो रहा है ना? बराबर यहाँ पे आएगा x प्लस यहाँ कितना आएगा बोलो? 9 खत्म, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 और 3 9, 9 तो पूरे खत्म, पूरे ना खत्म हो गया। मतलब x का जो डीज सम आएगा 5 और 1 6 आएगा। अरे यहाँ x आया ना भाई, x बराबर कितना आएगा? 5 और 1 6। x का जो डीज सम आएगा वो कितना आएगा? 6। चेक करो कौन सा ऑप्शन का 6 आ रहा है? 9 9 खत्म, 6 2 8, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो 8 आ रहा है। लाना कितना है? 6। चेक करो 9 खत्म 9 खत्म, ये 6 आ रहा है भाई, आ रहा है ना 6? इसको चेक करो, 9 खत्म 9 खत्म, 6 और 2 8, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 खत्म 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ भी ना 6 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो ऑप्शन फंस गया। अब आंसर कैसे करेंगे? अब आंसर करने का तरीका क्या हो सकता है? लास्ट का देखो, इसमें बताएंगे लास्ट का 2 डिजिट भी बताएंगे। अब कैसे करेंगे भाई? ना इकाई अंक भी फेल हो गया और डीज सम भी फेल हो गया। अब क्या करेंगे? तो एक कंसेप्ट होता है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। पूरा को नहीं जोड़ना है, लास्ट का 2 डिजिट को जोड़ना है खाली, पूरा को नहीं जोड़ना है, लास्ट का 2 अंक को खाली जोड़ना है। अच्छा, उसमें भी किसको खाली चेक करना है? बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट ना हो गया। कौन कौन सा ऑप्शन फंसे हो? बी और डी। तो खाली 2 से ना मतलब है भाई। और इसका देखो तो लास्ट का 2 डिजिट अलग अलग है कि नहीं है? तो क्या करेंगे इस केस में? लास्ट का 2 डिजिट, यहाँ कितना है बोलो? 21, यहाँ कितना है बोलो? 86, यहाँ x है ना, और यहाँ कितना है बोलो? 98। अरे है कि नहीं है? इसको जोड़ो भाई, 6 और 1 7, 8 और 2 10, 107 होगा ना? 6 और 1 7, 8 107 आ गया। इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो -98 बराबर कितना आएगा बोलो? x। अरे आएगा? अब बताओ 107 में 98 घटाओ कितना आएगा? 9 आएगा। और लास्ट 9 आएगा, 9 आएगा। लेकिन हम लोग तो लास्ट का 2 अंक ना देख रहे हैं, क्योंकि सबका लास्ट का 2 अंक देख रहे हैं। 9 मतलब क्या आएगा? 0 9। अरे 9 को तो 0 9 ना लिखोगे भाई, इसका मतलब आंसर का लास्ट का डिजिट 0 9 होना चाहिए। यहाँ 0 9, आंसर कौन सा होगा? बी। ये तो ऑलरेडी कट चुका था। समझ रहे हो? कितना कंसेप्ट सीखे? 3। एक तो सीखे इकाई अंक फेल हुआ, डिजिट सम फेल हुआ, तो लास्ट का 2 डिजिट देख लिए। पूरा तो जोड़ना ही नहीं है, ठीक है? नहीं समझे? पीछे वाला हीरो अंतिम 2 अंक को जोड़ रहे हैं दोस्त। इसका अंतिम 2 अंक ये होगा, इसका अंतिम 2 अंक ये होगा। तो जब सोल्व करोगे यार, तो x का भी तो लास्ट का 2 अंक ना आएगा। लेकिन यहाँ पे x का मान तो 9 आया, लेकिन इसको 2 अंक में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? 0 9 नहीं लिखोगे। तो आंसर का जो अंतिम 2 अंक है वो क्या है? 0 9। अब कौन सा ऑप्शन में फंस रहे थे? बी और डी में ना फंस रहे थे। तो देखो ना, इसी में खाली 0 9 दिख रहा है। इसका आंसर कौन सा होगा? बी। समझे गुप्ता जी? नहीं समझे? हाँ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। बोलो समझ में आया? तो 3 चीज हमेशा याद रखना इस तरीके का सवाल करने के लिए। तीन गो हथियार चलाने सिखा दिए तुम लोगों को। अब कब कब चलाना है, कैसे कैसे चलाना है, वो तुम लोग को हम क्वेश्चन में समझाएंगे। अभी तो मजा आ रहा है डीज सम, लेकिन पता है तुम लोग को कब पता नहीं चलेगा। मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आ गया और हम फट से बोले देखो डीज सम से बन रहा है भाई, तो उस समय तुम लोग को कैच करना पड़ेगा ना कि हाँ यार ये चीज बताए थे, है ना? वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते सब आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया? चलो आगे देखो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा थोड़ी ना जोड़ने जाएंगे। और देखो क्वेश्चन, चलो परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं।
परसेंटेज पढ़े हो? नहीं। तो देखो लिख दे रहे हैं 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 118 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है 256, 258, 268 और डी में दिया है 358। बताइए, अब मेरा बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे का है ना, का इंग्लिश में ऑफ लिखता है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210, एक ही चीज़ है। ध्यान रखना, ऑफ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? का, और गणित में इसको गुणा बोलते हैं। गणित में इसको क्या बोलते हैं? गुणा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 370 का मतलब गुणा 88%, अरे लिख सकते हैं ना। अगर हमको उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 370 गुणा 88% प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 210 गुणा 24% माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 118। ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब बताओ, हम लोग परसेंटेज तो नहीं पढ़े हैं। जब परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इसको बिना परसेंटेज डिजिटल सम से आंसर कर लेंगे। कैसे? जब भी डिजिटल सम लगा रहे हो तो उसको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं रहता है। परसेंटेज को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, परसेंटेज को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हैं इग्नोर? तो क्यों कर रहे हैं, क्यों का जवाब भी थोड़ा देर बाद देंगे। ठीक है, पहले अगर हमको इसको आंसर करना है तो परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, हटाओ परसेंटेज को। अब बताओ आंसर कितना आएगा? अब तो कर सकते हैं, निकालो डिजिट सब कितना आएगा, आंसर करो। इकाई अंक अलग अलग है कि सेम है? कहाँ अलग है? 3 को सेम है, वैसा रिक्स मत लेना, टाइम वेस्ट जाएगा। डिजिट सम से लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एक को ना अलग है यार, बाकी तो सेम है ना। ज़्यादा चांस क्या होता है? यह सबका आंसर होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो पहले क्या लगाओ? डिजिट सम लगाओ। बताओ इसका डिजिट सम कितना आएगा, कितना आंसर आया इसका? डिजिट सम से आंसर निकाल के बताओ कितना आंसर आया। समझ में नहीं आया? बता रहे हैं बाकी लोग। हाँ, कितना? बी, पीछे वाला सी। और कोई बताओ, आपका आंसर आया? जल्दी आंसर आइए। नहीं आया? बी आया। तुम्हारा? ए शांत वाली लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा आया? उसको बोले तुम शांत कहाँ रहती है? तो तुम्हारा आंसर आया और उसी को बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर लाओ। तुम्हारा आंसर आया? कितना आंसर है? बी। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो, चलो इधर देखो कैसे करेंगे। डिजिट सम से लगाओ 7 और देखो कैसे करना है हम बता रहे हैं, बहुत प्यार से बता रहे हैं, एकदम बहुत प्यार से। देखो इधर 7 और आपस में जोड़ो, 7 और 3 10, 10 आया ना। कब तक जोड़ना पता है? सिंगल सिंगल लाना, 10 को भी आपस में जोड़ो, कितना आएगा? 1। ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्या हुआ? हम इसको खाली कर रहे हैं, गुणा का बातें कहाँ की हैं अभी, पहले सिंगल सिंगल तो लाओ। देखो इधर 7 और 3 10, 10 हुआ। 10 को और आपस में जोड़ो, कितना आएगा? 1। मतलब ये पूरा मटेरियल की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बीच में क्या है बोलो? गुणा। 8 64, 64 को आपस में जोड़ो, 6 और 4 10, 10 को फिर आपस जोड़ो 1। अच्छा, अरे यार समझाते समझाते हम ही पागल हो जा रहे हैं। हाँ सॉरी, 8 और 8 16, हम गुणा कर दे रहे हैं। 8 और 8 16, 16 को जोड़ो कितना आएगा? 7। समझ रहे हो ना? प्लस हाँ अभी सही है भाई। 2 और 1 3, यही ना आएगा। 4 और 2 6। ये इतना प्यार से लिख रहे हैं हम, तो इतना लिखना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को, डायरेक्ट करते चलना चाहिए। हम इतना कौन लिखने बोला था? तो समझा रहे, हम बोले अच्छे से समझा रहे प्यार से, इसलिए समझ लो। माइनस एक्स बराबर 8 और 1 9 तो कट गया। देखो 9 को ना काट देना है, पहले 9 को काट देना है। हालांकि तुम नहीं काट के भी कर सकते हो, लेकिन काटोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया बोलो? 1। अरे आया नहीं? आया 1 है ना बचा, तो 1 बच गया और क्या।
अब बताओ x का निकालना है, बताओ 7 और 1 8, सॉरी गुणा करना है, 7 1 7 और 6 3 18, यही ना आ रहा है। देखो डायरेक्ट करें, 7 1 7 6 3 18, 18 का मतलब तो 9 हो गया, वो तो कट गया, तो यहाँ कितना बचा 7 माइनस एक्स बराबर कितना बचा 1। अगर x को इधर लेके जाओगे तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 7 - 1 कितना आएगा 6, मतलब मेरा x का जो डिजिट सम होगा वो कितना आएगा 6 आएगा, नहीं आएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन में 6 आ रहा है, इसमें आ रहा है 6 5 11, 11 का मतलब 2 2 और 1 3, इसमें तो 3 आ रहा है, लाना कितना है 6। जल्दी जल्दी करो उसी चीज को, इसमें कितना आएगा बोलो, हाँ इसे बताइए, 5 4 2 7 8 और 7 15, 15 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है इसमें बताओ 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7 आ रहा है, ये आंसर तो नहीं होगा, लाना तो 6 था। इधर देखो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, तो आंसर कौन सा होगा बी। ठीक है, इतना नहीं लिखना है, देखो ये चीज जो लिखे हैं ना इसको भी नहीं लिखना, मन मन में करना है, ये तो हम लिखने के लिए समझा दे रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, इसीलिए बाद में हम लोग नहीं लिखेंगे इतना, यहो याद रखना। ये जो लिखे हैं ना ये सब कुछ नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे मने मन में, उस चीज को तुम लोग तैयार रहना, अभी नया नया सिखा रहे हैं इसीलिए सब चीज बता रहे हैं। हम तो तुम लोग को इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं कि जब सवाल आ जाए ना तो बोलना सवाल मत दिखाइए, खाली ऑप्शन दिखाइए बोलना। कोई भी क्वेश्चन ये डाउट क्वेश्चन मत दिखाओ, ऑप्शन बताओ, सी आंसर होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है कभी बिना सवाल देखिए कि आंसर, अरे होता है, सभी तो करता है, तुक्का मारते हो क्या, बिना सवाल देख ले आंसर। जय माता दी बी, जय माता दी सी, जय माता दी डी, जय माता दी 1 2 3 4, जिसमें 9 आएगा वही आंसर होगा कहता है। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो मिटा दे इसको, तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा। अब देखो डिजिट सम ये था, डिजिट सम सीख गया सब लोग, यही चीज था डिजिट सम। डिजिट सम हम लोग हर जगह लगा सकते हैं, क्वेश्चन का डिजिट सम और आंसर का डिजिट सम क्या होता है सेम, उससे भी हम लोग बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हैं। तो पता है इतना जोड़ने घटाने में कितना टाइम लगता, नहीं लगता, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब डिजिट सम फेल करेगा तो इकाई अंक लगाएंगे, इकाई अंक फेल करेगा तो लास्ट का 2 डिजिट लगा देंगे, कहीं से तो आ ही जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे जाके तुम लोग को अप्रोक्सीमेशन सिखाएंगे, अगर वो भी फेल हो जाए तो अप्रोक्सीमेशन से आंसर करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है, वो बाद में सिखाएंगे। देखो इधर क्या डिजिट सम खत्म हो गया है, क्या लगता है तुम लोगों को, तुम बताओ डिजिट सम खत्म हो गया। देखो डिजिट सम खत्म नहीं हुआ है, पता है क्यों, देखो तुम लोग जोड़ वाला में लगाया कि नहीं लगाया, जब बीच में प्लस होता है तो भी डिजिट सम लगाया, बीच में माइनस होता है तो भी डिजिट सम लगाया, बीच में गुणा होता है तो भी डिजिट सम लगाया, भाग वाला लगाया नहीं, तो भाग वाला डिजिट सम देख लेते हैं, ठीक है। आओ देखो इधर, जैसे कोई भी भिन्न है, भाग को हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, p बटा q का मतलब क्या होता है, p को q से क्या करना है डिवाइड, p को q से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, जब भी तुमको डिजिट सम लगाना है, जब भी तुमको डिजिट सम निकालना है तो ध्यान रखना क्या क्या हो सकता है q के जगह में, q के जगह में या तो 2 होगा, या तो क्या होगा 2 होगा, p कुछ भी हो सकता है, q का मान लिख रहे हैं, q के जगह में या तो क्या होगा 3, q के जगह में या तो क्या होगा 4, या तो क्या होगा बोलो 5, या तो 6, या तो ऐसा लिखते हैं ना, हम ऐसा लिख लेते हैं 4 5 7 8 9। अब जरा ध्यान सुनो, क्या हुआ, अच्छा हाँ पी लिख दो यार, सॉरी। इसका मतलब यहाँ पे देखो p को किससे डिवाइड करें 2 से, यहाँ पे किससे डिवाइड करें 4 से, यहाँ से 5 से, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 8 से और यहाँ पे 9 से। अच्छा एक बार बताओ, क्या कोई भी संख्या कितना बड़ा संख्या हो जाए उसका डिजिट सम हमेशा 0 और 9 के बीच में ही आएगा, नहीं आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 7 8 9, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 10 आ गया तो उसको जोड़ के तो 1 बोल देंगे, नहीं मान लो जोड़ने में 15 आ गया तो उसको जोड़ के क्या बोल देंगे 6। इसका मतलब डिजिट सम हमेशा 0 से लेके 9 तक में ही कोई आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा।
तो देखो P को जब Q से भाग दे रहे हैं तो हम लोग को फोकस किस पे करना है? Q पे। P कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q पे फोकस करना है। तो Q का मान या तो 2 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 7, या तो 8, या तो 9 भी नहीं लेंगे। समझ में है ना? इतना ही आ सकता है। अब बोलोगे सर इसमें कुछ कुछ संख्या छूट गया, छूटा कि नहीं छूटा? बताओ क्या क्या छूटा? P के नीचे या तो 3 छूटा, अरे छूटा कि नहीं छूटा? 6 छूटा, और क्या छूटा? 9। है ना छूटा? बाकी तो सब लिखा गया है। तो ध्यान रखना, भाग के इस केस में, बटा में, कभी भी नीचे अगर 3 आए, 6 आए, या तो क्या है 9, तो डिजिट सम अप्लाई नहीं होता है। डिजिट सम अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? कभी भी नीचे 3 आए, 6 आए, या फिर 9 आए, तो डिजिट सम अप्लाई नहीं होता है। पहला चीज, डिजिट सम कब कब अप्लाई नहीं होता है? जब नीचे या तो 3 आए, या तो 6 आए, या तो 9 आए, तो डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा। दूसरा कब अप्लाई नहीं होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। कौन सा वैल्यू में? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं लगभग मान। कौन सा मान? लगभग मान। लगभग मान में डिजिट सम अप्लाई नहीं होता है। आप बोलोगे सर लगभग मान मतलब? जैसे मान लो कभी कभी आता है 2.96, तो यार इसको नियरली इक्वल टू 3 भी तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्या? 2.96 3 के नजदीक नहीं है क्या? तो इसलिए ये लगभग मान है, रियल वैल्यू तो ये है। तो इस केस में डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा। कभी भी अगर कोई चीज अप्रोक्सीमेट लिखे, अप्रोक्सीमेट, जैसे मान लो 98.96, तो बोलोगे सर ये अप्रोक्सीमेट 99 है, 99 है ना? तो इस केस में डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा। तो डिजिट सम कब कब अप्लाई नहीं होता है? जब भी नीचे 3, 6, 9 बने तो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे डिजिट सम अप्लाई नहीं होता है, बाकी सब में होगा। अब मेरा बात को सुनो, अगर नीचे मान लो 2 आ गया, ऊपर कुछ भी हो सकता है, P का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 18 कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो नीचे 2 आ गया तो करेंगे क्या? देखो हमेशा याद रखना, नीचे का डिजिट सम हमेशा 1 बनाने का कोशिश करो। नीचे का डिजिट सम हमेशा क्या बनाएंगे? 1। अब बोलोगे सर 1 ही क्यों बनाएंगे? तो जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो हम 356/1 लिखें, तो इसका मतलब तो 356 ना होता है यार, कि नहीं होता है? नीचे 1 रहे कि ना रहे उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नीचे 2 आया तो कोशिश करो कि डिजिट सम क्या बनाने का? 1। अब बोलोगे कैसे बनाएंगे? तो भिन्न का नियम है। भिन्न का क्या नियम है? इसको भिन्न बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे मान लो 3/5 है, इसमें किसी भी सेम नंबर का गुणा कर दोगे ना, जैसे 6 का गुणा कर दिए तो 6 का भाग कर दिए, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर अभी भी 3/5 है। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला रूल का फॉलो करते हुए हम लोग यहां पे क्या बनाएंगे? 1। तो बताओ नीचे 1 बनाने के लिए बताओ क्या गुणा करें? ऊपर नीचे 5। सही बोल रहा है। अगर यहां पर भी 5 का गुणा कर दें और ऊपर भी किसका गुणा कर दें? 5 का, तो 5 दूना 10, और 10 का डिजिट सम कितना हो जाएगा? 1। नीचे 1 नहीं आएगा? आएगा। तो इसको याद रखना है, कभी भी नीचे 2 आए तो गुणा किसका होता है? 5 का। तो बताओ तो जरा 5 का आएगा तो क्या 2 का गुणा नहीं होगा? अरे बोलो होगा? ये याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि नीचे हमको 1 बनाना है। 5 दूना 10, देखो 1 बना कि नहीं बना? अब यहां बताओ 4 है, किसका गुणा करें कि डिजिट सम 1 हो जाए? हाँ बताओ, दिमाग लगाओ। नीचे 4 है ना, किसका मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे कि डिजिट सम 1 बन जाएगा? नहीं, संख्या से ही करो, डिजिट से ही करो। जैसे यहां 5-5 का किए थे वैसे ही करो। 7 का करो, आ रहा है? 7 का गुणा करो। अगर यहां 7 का गुणा करें तो यहां भी 7 का गुणा करेंगे। 7 चौके 28, 28 को जोड़ो कितना आएगा? 10, 10 को दोबारा जोड़ो कितना आएगा? 1 आ गया। तो अगर 4 रहा तो किसका गुणा? 7 का। तो 7 रहा तो किसका गुणा? 4 का। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आसान है, याद करना भी तो आसान है। 8 का बताओ तो, 8 में रहेगा तो किसका गुणा करेंगे? बताओ। किसका भाई? 8 का ही हो जाएगा ना? अरे होगा नहीं होगा? 8 का 8 से, 8 का 8 से करेंगे तो 8 8 64, 6 और 4 10, और 10 का डिजिट सम 1। तो याद करना बहुत आसान हो गया।
2 है तो 5 का, 5 है तो 2 का, 4 है तो 7 का, 7 है तो 4 का, 8 का तो 8 से होगा। बाकी 3, 6, 9 में डिजिट सम नहीं लगता है और लगभग मान में डिजिट सम नहीं लगता है। इसको नोट करो, यही भाग का नियम था। एक सवाल ले लेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिजिट सम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कहीं भी अगर डाउट है थोड़ा सा भी तो पूछ लो। हो गया भाई। चलो अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं कि भाग वाला में कैसे डिजिट सम अप्लाई होता है। क्वेश्चन है 14 गुणा 15 माइनस 483 डिवाइडेड बाई 23 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 100। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। 289, 279, 374, 364। बताइए। देखो भाग वाला है ना, है कि नहीं है? ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 4 और 1 5। आप थोड़ा डायरेक्ट करें, सबको लिखने का जरूरत है क्या? नहीं, थोड़ा तो समझ लेते हैं यार। देखो डायरेक्ट करो। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 5 30, 30 का डिजिट सम 3 आया। 3 आ गया। यहाँ बताओ 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 3 और 3 6, 6 आ गया। अरे आया नहीं आया। डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 3 और 2 5 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस कितना आएगा? 1। बोलो आएगा 1। क्या हम क्वेश्चन मार्क की जगह में 1 रख सकते हैं क्या? x क्या रख सकते हैं? बोलो बोलो रख दे। अब बताओ 3 में 6 घटाएं कितना आएगा? -3। या फिर इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। देखो हाँ इधर देखो, ये क्या ये ऐसा है क्या? इसको इधर लिया, इधर लाए, इधर ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना। और 3 + 1 कितना होगा? 4 - 6। इसको बटा 5 लिख सकते हैं क्या? अरे डिवाइडेड बाय 5 है ना यार, अभी ना बताए थे। इसको बटा 5 भी लिखते हैं। इधर कितना बचेगा? बोलो x। नहीं समझे? ये -1 है ना, इधर जाके +1 तो 3 और ये +1 4 हो जाएगा, -6 और ये बटा में ना है, बटा 5। अब बताओ, बताए थे जब भी नीचे 5 रहे तो बताओ किसका गुणा करते हैं? 2 का। तो ऊपर नीचे 2 का ना गुणा करते हैं, क्योंकि हमको डिजिट सम क्या बनाना है? 1। तो बताओ नीचे का तो डिजिट सम 1 आ गया। अब बताओ ऊपर कितना बचा? 4 - 6 दूना 12, 12 का मतलब 3 बराबर कितना आ गया? x। अरे नीचे 1 लिखने का जरूरत थोड़ी है, क्योंकि नीचे तो 1 बन गया। अब बताओ 4 - 3 कितना आ गया? 1। मतलब मेरा आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम कितना आएगा? 1। चेक करो किसका 1 आ रहा है। 9 खत्म 8 2 10, इसका मतलब 1 आ रहा है। 9 खत्म 7 2 9, ये आंसर ही नहीं हुआ, कटना गया पूरा। 9 खत्म 9 खत्म खत्म 4 3 7 7 7 14, आंसर 5 आ रहा है, लाना 1 है, आंसर नहीं हो सकता। 6 3 9 खत्म, बचा 4, आंसर नहीं हो सकता, आंसर ए ऑप्शन है, खत्म। समझ में आ रहा है? मामला समझ में आ गया? यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि बटा में डिजिट सम कैसे लगाते हैं। नीचे 5 था तो 2 का गुणा भाग कर दिए तो नीचे 1 बन गया, और ऊपर कितना बन गया? 6 दूना 12 का मतलब 3 बन गया। ठीक है बस। तो कभी भी बटा में आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। नहीं चमका? चमक गया? चलिए, तो डिजिट सम आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़? रिमाइंडर थ्योरम, है ना। नंबर सिस्टम को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम में अभी तक क्या क्या पढ़ लिए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लिए, ठीक है। फिर यूनिट डिजिट पूरा पढ़ लिए, डिजिट सम पूरा पढ़ लिए। डिजिट सम में हम आप लोगों को क्या पढ़ाए? डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट बताए, ये मत भूलना कभी, हमेशा काम देगा। इसके बाद अब हम लोग का डिजिट सम कंप्लीट हो गया। अच्छा, डिजिट सम का हम डाउट क्लास करा दिए थे क्या? सॉरी, डिविजिबिलिटी का डाउट क्लास करा दिए थे, विभाज्यता का नियम का करा दिए थे। अच्छा, तो हम लोग को अगला टॉपिक डायरेक्ट पढ़ना है क्या? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पूरा का पूरा रिवाइज करके आना। जो लोग क्लास नहीं किया है वो लोग प्लीज पढ़ के आना, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम उसी को समझ में आएगा जो विभाज्यता का नियम को अच्छे से पढ़ा है। इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक
डिविजिबिलिटी रूल, 2 से कैसे कटता है, 4 से कैसे कटता है, 8 से कैसे कटता है, 16 से कैसे कटता है ना, 32 से, 5 से, 25 से, 125 से, 625 से बताए थे, 3 से, 9 से, 7 से, 11 से, 13 से, कोई भी संख्या से, ठीक है, सबका नियम बताए थे। तो वो नियम को आप अच्छे से करना तो ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।